जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉडल वर्ब्स की बात चल रही थी तो वुड पढ़ लिया था हमने। वुड में एक चीज़ जो मिक्स कंडीशन मैंने नहीं पढ़ाया अभी आप लोगों को, लेकिन उसमें एक जो मेन ज़रूरी चीज़ थी वो थी वुड प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी, यानी कि वुड के साथ आई एन जी वाला स्ट्रक्चर कब लगता है। वो एक चीज़ थी जो मैं लास्ट में पढ़ाई थी, लेकिन अभी इस दफ़ा मैं क्लियर कवर नहीं कर सका, तो मैंने कहा इसको भी रिकॉर्डिंग में ले आते हैं। ठीक है, ओके आते, नो वरीज, आप रिकॉर्डिंग चेक कर लेना, ठीक है, इंशाल्लाह। ओके, नो वरीज। अक्सर आप लोगों ने ये जुमले आपने सुने होंगे कि यार अगर मैं इस वक्त पाकिस्तान होता तो अपनी अगर मैं इस वक्त पाकिस्तान में होती तो अपनी अम्मी का घर के काम काज करने में हाथ बटा रही होती। अगर मैं इस वक्त पाकिस्तान में होता तो मैं साइकिल चला रहा था, मोटरसाइकिल चला रहा था, क्योंकि यहाँ पे तो आपके पास लाइसेंस नहीं है। अगर मैं इस वक्त दुबई में होता तो बीच पे मज़े उड़ा रहा होता। या इस अगर मैं लंदन में होती तो लंदन आई में चूल्हा ले रही होती, रही होती, होता। ये जो जुमले होते हैं ना, इसमें वुड प्लस वर्ब आई एन जी वाली फॉर्म लगती है, तो वो आज हम पढ़ने लगे हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा, इसका कंडीशनल में इस्तेमाल होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, पहले मैं यहाँ से इसको ऑफ करूँ ना, mirror वीडियो, एडमिन सेटिंग, कमेंट्स ऑफ। मेरी एक्चुअली नोटबुक ख़त्म होगी, गुम हो गई, जिसके ऊपर सारे नोट्स थे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ से कुछ नज़र आ ही रहा होगा। कंफर्टेबल नहीं है लेकिन ये वुड प्लस बी प्लस ये वर्ब और ये आई एन जी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है जी, वुड प्लस बी प्लस वर्ब आई एन जी को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होगा इफ़ प्लस पास्ट सिंपल, इफ़ प्लस पास्ट सिंपल फिर कामा वुड प्लस वर्ब आई एन जी। ये जो मेन स्ट्रक्चर है वो लिखा है, उसको क्लासीफाई आगे करेंगे तो डिफरेंट हो जाएगा। ये जो इफ़ प्लस पास्ट सिंपल होता है, इसके अंदर तीन मैंने आपको बताए थे, अंदर इसके तीन सब स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें सेकंड फॉर्म वाला होता है, इसके बाद आई हैड वाला होता है, फिर इसके बाद वाज वाला होता है। ठीक है, वो जो मैंने आपको बताया था। तो ये इसके अंदर तीन स्ट्रक्चर हैं। पहला हम देखेंगे जिसमें आपने सेकंड फॉर्म लगानी होती है, जैसे कि इफ़ इट रेन्ड, अगर बारिश होती। आई वुड बी टेकिंग शावर, तो मैं बारिश में नहा रहा होता या मैं बारिश वाला शावर ले रहा होता। मेन मतलब यही है। उर्दू में हम पंजाबी में कहते हैं जब बारिश होती तो मैं बारिश से नहा रहा होता, लेकिन जब इंग्लिश में आप करेंगे तो आई वुड बी टेकिंग शावर इन रेन, यही मतलब हो जाएगा। दूसरा था हैड वाला, जैसे कि हमने पढ़ा था इफ़ आई हैड हर नंबर, इफ़ आई हैड हर नंबर, अगर मेरे पास उसका नंबर होता। आई वुड बी कॉलिंग हर, तो मैं उसको फ़ोन कर रहा होता, फ़ोन या फिर मैं उसको कॉल कर रहा होता सी कर रहा होता। तो वुड प्लस बी प्लस वर्ब आई एन जी। ठीक है, वुड बी और ये कॉलिंग आई एन जी वाली फॉर्म है। ठीक है, और तीसरा हमने पढ़ा था इफ़ आई वॉज इन पाकिस्तान आई वुड बी ईटिंग मैंगोज, अगर मैं पाकिस्तान में होता तो मैं आम खा रहा होता। ऑब्वियसली पाकिस्तान के आम तो ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़े फेमस है, यहाँ पे बहुत मुश्किल से अच्छी प्राइस में मिलते हैं। तो ये देखा था इफ़ आई वॉज, या फिर वर्ब लगा लो, या फिर आई हैड वाला स्ट्रक्चर था, या फिर यहाँ पे सेकंड फॉर्म वाली जो हमने पीछे हमने पढ़ा था ना, सेकंड कंडीशन के जुमले, उसके अंदर पास्ट सिंपल में तीन स्ट्रक्चर थे ना, ये तीन। तो बस उसके आगे आपने सब्जेक्ट आई वुड बी प्लस वर्ब आई एन जी लगा के आखिर में आपने ऑब्जेक्ट लगा देना। ठीक है, ये वो चीज़ होती है। तब आप इन तीनों को स्ट्रक्चर को जहन में रख के कोई भी बना लो। अगर कह लो कि अगर मैं इस वक्त पाकिस्तान में होती, अगर इस वक्त मैं इंडिया में होती, अगर मैं इस वक्त लंदन में होता, अगर मैं इस वक्त पेरिस में होता तो क्या कर रहा होता। अगर आप इस वक्त लंदन में होती तो क्या कर रही होती, अगर आप इस वक्त पाकिस्तान में होती तो क्या कर रही होती। तो आपने लगाना इफ़ आई वॉज इन पाकिस्तान, या फिर इफ़ आई वर भी लगा सकते हो, वाज भी लगा सकते हो। स्पोकन में वाज चलता है, रिटन में वर्ब चलता है।
फिर दूसरा था इफ़ आई हैड हर नंबर, अगर मेरे पास उसका नंबर होता, या अगर मेरे पास इस वक्त पैसे होते, या अगर मेरे पास इस वक्त ये होता वो होता जो भी होता, अगर मैं इस वक्त कराची में होता, अगर इस वक्त लंदन में, नहीं नहीं सॉरी, अगर मैं होता, मलकियत पोजेशन की बात करनी है, अगर इस वक्त मेरे पास 2 लाख पाउंड होते तो मैं एक 2 बेडरूम हाउस खरीद रहा होता। अगर इस वक्त मेरे पास कुछ भी, आप पोजेशन की बात कर सकते हो, किसी चीज़ की मलकियत के बारे में बात कर सकते हो। फिर उसके बाद सेकंड फॉर्म वाला भी है, इफ़ इट रेंड, अगर इस वक्त बारिश होती तो मैं नहा रहा होता। अगर इस वक्त सेकंड फॉर्म में और क्या क्या चलता है, लेट मी सी इन दी सेकंड कंडीशनल, अगर मेरे पास कुछ एग्जांपल मिल जाए, वो भी नोटबुक के ऊपर ख़त्म हो गई थी। खैर आप लोगों को समझ आ ही गया होगा, मैं यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीनशॉट के लिए बोलता हूँ, आप ले लो, बाद में यूट्यूब की वीडियो पर डाल भी दूंगा, ठीक है। चलो मैं गिनूंगा 10 तक, मैं 10 तक गिनता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। मेरे वीडियो को हटाया, कमेंट्स में इस बॉक्स को ऑन किया, चले बनाइए एग्जाम्पल। तीनों स्ट्रक्चर्स में से कोई भी लगा के इस्तेमाल करें, सेकंड फॉर्म वाला लगा लें, पोजेशन वाला लगा लें, या फिर वाज वर्ड वाला लगा लें, जो भी लगा लें। If I was in Pakistan, I would be enjoying with my family. Well done, Nilofer. Great. Good हो गया। If I was a bird, I would be flying. Well done, Miral. Great example. अगर मैं परिंदा होती तो मैं उड़ रही होती। See, you're trying to show basically continuity of some actions in your sentence. आगे भी चलिए ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे सवाल पूछूंगा, आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर। अगर आपके पास इस वक्त 1 मिलियन पाउंड होते तो आप क्या कर रहे होते, अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूँ तो होगा, इफ़ यू हैड 1 मिलियन पाउंड व्हाट वुड यू बी डूइंग विद इट। आप इसके साथ क्या कर रहे होते, तो आप इसको जवाब में यही स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते बताएं। If I had enough money, I would be buying different dresses. ठीक है, great, well done, nice example. If I had enough money, I would be buying, ये हो गया ना। या ये सिंपल लिख लो कि मैं अगर पाकिस्तान में होती, इंडिया में होती, कनाडा में होती, फ्रांस में होती, जर्मनी में होती, दुबई में होती, सऊदी में होती, कुछ भी लिख लो। If I had 1 million, I would be buying a big house. Well done, nice example, Prithin.
If I had £1 million, I would be donating some to needy people. Great example, Miral. अगर मेरे पास £1 million होते, मैं लोगों को, डिजर्व लोगों को दे रही होती, ज़रूरतमंद लोगों को दे रही होती. ग्रेट एग्जाम्पल. प्लेसेस का जिक्र करें जिसमें वार आता है, लाइक बीवर. फॉर एग्जांपल आप कहें कि इफ़ आई वाज इन प्रीथिन, इफ़ यू वर इन इंडिया राइट नाउ, व्हाट वुड यू बी डूइंग. आप अगर इस वक्त इंडिया में होती तो आप क्या कर रही होती. Miral, Ati, and Nilofer, whoever belongs to Pakistan, I'm gonna ask you, if you were in Pakistan right now, what would you be doing now? आप पाकिस्तान में होती तो क्या कर रही थी. So answer me back using the same structure, please. If I was in India, I would be sleeping. प्रीतिन कहती है कि अगर मैं इंडिया में होती तो मैं सो रही होती अभी. If it rained, I would be making pakoras. Ay, हाय हाय हाय. If it rained, अगर बारिश होती तो मैं पकोड़े बना रही होती. ओए 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 ओए. You just made my mouth water. If it rained and if I was over there, I would be taking your पकोड़ास. अगर बारिश होती और अगर मैं वहाँ पे होता तो मैं आपसे पकोड़े लेके खा रहा होता. Oh my God, see. If I was in Pakistan, I would be enjoying summer with my siblings. Well done, nice example. अगर मैं पाकिस्तान में होती तो मैं अपनी siblings यानी कि फैमिली के साथ समर enjoy कर रही होती. Great example, nice example. If I was in Pakistan, I would be spending a lot of time with my parents. अगर मैं पाकिस्तान में होती तो मैं अपने वालिदैन के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही होती. Great example, well done, Nilofer. अगर मैं पार्क में होता तो मैं झूले ले रहा होता, ये झूले ले रही होती. अगर मैं पार्क में होता तो वॉक कर रहा होता. अगर मैं इस वक्त पाकिस्तान में होता या इंडिया में होता तो शादी अटेंड कर रहा होता. See, these kind of sentences you come across in your daily life, don't you? If I was in India, I would be having a party with my friends. Well done, nice example, Pritin. अगर मैं इंडिया में होती तो मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती. सी बेसिकली आप अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार कर रहे होते हैं ना, आप एक्सप्रेस कर रहे होते हैं कि यार अगर ऐसा होता तो ऐसा हो रहा होता. आप बेसिकली, आपके अंदर एक तमन्ना है, आपकी एक इच्छा है, उसको आप कंडीशनल के जुमलों में परो रहे हैं, उसके अंदर उसका उपयोग कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं. अगर ऐसा होता तो वैसा हो रहा होता या ऐसा हो रहा होता. If I was in the park, I would be swinging and enjoying a ride. ठीक होगा जी. अगर मैं पार्क में होती तो मैं झूले ले रही होती और झूले एंजॉय कर रही होती. If I was on the beach right now, I would be swimming.
अगर मैं बीच पे होता तो मैं स्विम कर रहा होता। या फिर आप देखें किसी के घर में पार्टी चल रही है, कोई कहीं पे कोई बारबेक्यू कर रहा है, किसी की वेडिंग है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ना आप डिस्टेंस पे, काफ़ी डिस्टेंस के ऊपर है, लाइक यू कुड बी in another country, in another city, and you can't really come to join the party. So there you can, आप एक तमन्ना करा करते हैं, यार अगर मैं इस वक्त आपके पास होता या आपके घर होता तो हम गट्ठे मिल के शादी इंजॉय कर रहे होते, या हम गट्ठे मिल के बारबेक्यू की पार्टी इंजॉय कर रहे होते। सो इफ़ आई वॉज देयर राइट नाउ वी वुड बी इंजॉइंग टुगेदर दिस पार्टी, आप ये भी बोल सकते हो। इफ़ आई वॉज इन पार्क आई वुड बी वॉकिंग, ठीक है, अगर मैं पार्क में होती तो मैं चल रही होती, वॉक कर रही होती। लगता है आपका ये क्या बकवास कर रहे हो? अति किधर गए, मॉडरेटर किधर गए? इफ़ आई न्यू हाउ टू स्विम देन आई वुड बी स्विमिंग। ओए होए होए होए, क्या बात है। इफ़ आई न्यू हाउ टू स्विम, अगर मुझे पता होता कि स्विम कैसे करना है तो मैं स्विम कर रहा होता। वेल डन, ग्रेट एग्जाम्पल। हाय 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 हाय। What else can we say as an example here? If I knew how to swim then I would be swimming, ये ठीक है, well done। इफ़ आई न्यू, ये सेकंड फॉर्म का था, मॉडरेट क्या नाम है आपका, मिराल, ये वेल डन। नोटबुक ही गुम हो गई, उसके ऊपर सारी चीज़ें लिखी हुई थी। ओह माय गॉड। इफ़ आई हैड एरोप्लेन आई वुड बी फ्लाइंग द होल वर्ल्ड। ओह वाओ, अगर मेरे पास एरोप्लेन होता, मैं पूरी दुनिया में उड़ रही होती है। क्या एग्जाम्पल है। अगर मैं इस वक्त गाना गाता तो क्या तुम मुझे सुन रही होती? इसको करो, इसमें सेकंड फॉर्म आएगी। अगर मैं गाना गाता तो क्या आप मुझे सुन रही होती? इफ आई sang अ सॉन्ग यू वुड बी enjoying it. इफ आई sang अ सॉन्ग यू वुड बी, नहीं मैंने सवाल डाला है इसके अंदर, आई नो ये पॉजिटिव आपने लिख दी है, ठीक, आई रिस्पेक्ट दैट। डोंट यू थिंक यू कैन बी लिटिल मोर क्रिएटिव? हाउ अबाउट इफ यू जस्ट मेक इट अ क्वेश्चन सेंटेंस? मॉडरेटर, व्हाट्स योर नेम? मिराल, क्या आप मुझे सुन रही होती? जब ये क्वेश्चन बन जाएगा तो क्या होगा, वुड शुरू में नहीं आ जाएगा? इफ आई sang अ सॉन्ग राइट नाउ वुड यू बी लिसनिंग टू मी? वुड यू बी लिसनिंग टू इट? क्या आप इसे सुन रही होती? वुड यू बी लिसनिंग? इफ आई sang अ सॉन्ग वुड यू बी लिसनिंग टू मी? वेल डन प्रीतम, ग्रेट। तो ये आप ये ज़रूरी ना समझें कि आपको डेली लाइफ के अंदर सिर्फ पॉजिटिव जुमलों का सामना करना पड़ेगा या नेगेटिव। समटाइम्स आपको सवालिया जुमले भी, क्वेश्चन इंटरोगेटिव जुमले भी बनाने पड़ सकते हैं। So bear this thing in mind. You know how to use the question structure. It's okay.
Salam bhai, I'm very well. Oh, walaikum salam rahmatullahi barakatuh. May Allah subhanahu wa ta'ala give you shifa. Ameen. Okay, there's another example. It's kind of, we use this in our daily life, like फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी मामा हैं या आपके पापा हैं, वो आपको आपकी ड्यूटीज़ के बारे में रिमाइंड कराते रहते हैं ना, तो अगर वो अवे होंगे, कहीं पे दूर चले होंगे, तो फ़ोन करके कहते हैं बेटा ये काम कर लेना, ये काम कर लेना, ये काम कर लेना। हर घंटे के बाद फ़ोन आ रहा है कि बेटा ये कर लिया, वो कर लिया। तो आप खाना बना रहे हैं, आपकी फ्रेंड या आपकी बहन आपको कहती है अगर मामा आपको कॉल ना करती तो क्या आप फिर भी खाना बना रही होती? अगर मामा आपको फ़ोन ना करती तो क्या आप फिर भी घर की सफाई कर रही होती? ऐसे जुमले आते हैं ना आपको। या आप कह लो कि अगर आप कुछ भी कह सकते हो, लाइक कर रहे होते, उसके अंदर आप जुमले लेके आ सकते हो ना डेली लाइफ के। लेट मी सी हाउ यू आई मीन इसको आप कैसे करते हो? अगर आपकी मामा आपको कॉल ना करती तो क्या आप फिर भी खाना बना रही होती? लेट मी सी हाउ यू गोना गो विद द नेगेटिव वन. Since this is past simple and it takes second form in positive sentences, so when it comes to the negative, let me see how you do that. आप इसको कैसे ट्रांसलेट करते हो? Let me see, he remembers. पॉजिटिव में हो जाएगा इफ योर मम रैंग यू और इफ योर मम कॉल्ड यू. नेगेटिव में क्या होगा? इफ योर मम हैडंट कॉल्ड यू वुड यू स्टिल बी कुकिंग द फूड. ठीक है मिराल, अगर आप मिक्स कंडीशन की बात करेंगे जुमला बहुत अच्छा, आई लाइक दैट, वेल डन. लेकिन ये आपने बनाया पास्ट परफेक्ट का. लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर पास्ट सिंपल को लेके आना चाहते हैं तो कैसे होगा? ये जुमला भी अच्छा है, ग्रेट है. ये मिक्स कंडीशनल है, ग्रेट जुमला, वेल डन, आई लाइक दैट. नेगेटिव में डिड नॉट नहीं लगाना होता, याद है मैंने आपको पढ़ाया था. पास्ट सिंपल के अंदर जब आपने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है पॉजिटिव जुमले के अंदर, तो अगर आप उसने नेगेटिव बनाना है तो डिड नॉट नहीं आएगा. इफ़ द मम वजन कॉल यू, ना देखा, ये तो बात में देखना चाह रहा था. डिड ना आएगा, डिड नॉट. पास्ट सिंपल की जो नेगेटिव फॉर्म होती है वहाँ पे डिड नहीं लगेगा. If your mom didn't call you, would you still be cooking? There you go. There you go, मिराल. अभी मिराल ने जुमला ठीक लिखा है. अगर आपकी मामा आपको कॉल ना करती कि आप फिर भी खाना बना रही होती. We just trying to imagine कर रहे हैं. There is no surety कि आपकी मामा ने आपको कॉल की है कि नहीं. Obviously नहीं की होगी, क्योंकि अगर उसने की होती तो उसमें हम हैड नॉट का स्ट्रक्चर लगाते हैं. सिंस दिस इज़ अ मिक्स कंडीशनल, आप यहाँ पे मिक्स भी कर सकते हैं, तो वो जो मिराल ने पहले जुमला लिखा था वो भी चलेगा, ये भी चलेगा. सो नाउ यू हैव टू जज सिचुएशन. आपने जज करनी है कि वाकई कॉल आई थी या नहीं, या फिर आप जैसे एक इमेजिनरी बात कर रहे हो. ठीक है, पास्ट है या प्रेजेंट या फ्यूचर की बात हो रही है, इट्स अप टू यू, यू हैव टू जज इट. से आई होप आप लोगों को मिक्स कंडीशनल का एक आइडिया, नहीं, वुड प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी का एक आइडिया आ गया होगा, पता चल गया होगा कि इसको कैसे स्ट्रक्चर को यूज़ करना है. पीछे आप लगा लो पास्ट परफेक्ट लगा लो अगर बात पास्ट की कर रहे हो. अगर बात प्रेजेंट की या फ्यूचर की कर रहे हो तो पास्ट सिंपल लगा लो एज पर स्ट्रक्चर. अगर मिक्स करना चाह रहे हो पास्ट परफेक्ट से भी काम चला लो, पास्ट सिंपल से भी काम चला लो, दोनों चलेगा. लेकिन आगे वुड प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी वाला स्ट्रक्चर याद रखना, याद होगा. ठीक है.